खून के रिश्ते का धोखा। तो कहानी शुरू होती है। किम मिनसू एक सादगीपूर्ण और संवेदनशील लड़का था। वह अपनी बहन किम जिहे के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। मिनसू का स्वभाव हमेशा से ही दोस्ताना और मिलनसार था और उसे अपनी बहन के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। किम जिहे, जो मिनसू की बड़ी बहन थी, एक खुशमिजाज और आकर्षक लड़की थी, लेकिन उसके मन में कुछ उलझनें थीं। वह हमेशा अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाती थी और अक्सर लोगों से छिपकर अपने जज्बातों को दबाए रखती थी। मिनसू का एक बहुत अच्छा दोस्त था, ली ताइवोन। ताइवोन और मिनसू बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते आ रहे थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। ताइवोन का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह दिल से अच्छा लड़का था, लेकिन थोड़ी सी शर्मीला था। वह कभी किसी से अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बताता था, खासकर जिहे के बारे में। ताइवोन और मिनसू एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और जिहे भी ताइवोन को परिवार का हिस्सा मानती थी। वह अक्सर ताइवोन को अपने घर बुलाती और उसे अपने परिवार का सदस्य जैसा ही मानती थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मिनसू, ताइवोन और जिहे तीनों साथ मिलकर समय बिताते थे, खाते पीते थे और हंसी मजाक करते थे। ताइवोन की जिहे के प्रति भावनाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थीं, लेकिन वह कभी इसे खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस दोस्ती में खटास ना आ जाए। जिहे ने ताइवोन की भावनाओं को महसूस किया, लेकिन उसने कभी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह खुद को अपने भाई और ताइवोन के बीच सहज महसूस करती थी, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि ताइवोन उसे अलग नजर से देखता था। हालांकि जिहे को ताइवोन की कुछ छोटी छोटी बातों से यह आभास हो रहा था कि वह उसे किसी खास तरीके से देखता है, लेकिन जिहे ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह खुद अपनी भावनाओं को लेकर कंफ्यूज थी और कभी इस बात पर विचार नहीं किया था कि ताइवोन उसके लिए क्या महसूस करता है। इस प्रकार यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत करती है जहां दोस्ती और परिवार की सीमाएं धुंधली होती हैं और भावनाओं का खेल धीरे धीरे नया मोड़ लेने वाला है। मिनसू और ताइवोन की गहरी दोस्ती और जिहे की अनजान स्थिति इस कहानी के अगले मोड़ों के लिए मंच तैयार करते हैं। ताइवोन और मिनसू की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे दोनों एक दूसरे के भरोसे पर खरे उतरते थे, लेकिन कुछ समय से ताइवोन को महसूस होने लगा था कि वह मिनसू की बहन किम जिहे के प्रति कुछ अलग महसूस करने लगा था। शुरुआत में उसे यह भ्रम हुआ कि यह सिर्फ एक सामान्य दोस्ती है, लेकिन समय के साथ उसकी भावनाएं और गहरी होती चली गईं। वह जिहे के साथ बिताए गए हर पल को खास महसूस करने लगा था। जब भी जिहे हंसती या मुस्कुराती, ताइवोन का दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता। ताइवोन ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक दोस्ती का एहसास है और उसे जिहे के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। ताइवोन को हमेशा यह डर था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को मिनसू या जिहे के सामने रखा तो शायद उनकी दोस्ती टूट जाएगी। वह यह नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती में कोई दरार आए और इसलिए उसने अपने दिल की बातों को खुद तक ही रखने का फैसला किया। जिहे के प्रति ताइवोन की भावनाएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन वह हमेशा यह सोचता था कि क्या यह सही है? क्या वह अपनी दोस्ती को खतरे में डालने के लिए तैयार है? ताइवोन एक ईमानदार और समझदार लड़का था, लेकिन इस बार उसकी मनःस्थिति जटिल हो गई थी। जब भी जिहे उसकी तरफ देखती या उसे कोई छोटा सा इशारा करती तो ताइवोन का दिल धड़कने लगता। वह सोचता, क्या जिहे भी मुझे उसी तरह महसूस करती है? लेकिन उसे इसके बारे में कभी खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं हो पाई। ताइवोन की दोस्ती और जिहे के प्रति बढ़ती भावनाओं के बीच एक अजीब सा संतुलन था। वह मिनसू से कभी इस बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने यह बात अपने दोस्त को बताई तो वह इसे ठीक से नहीं समझेगा। वह यह भी जानता था कि मिनसू बहुत संवेदनशील है और शायद उसे यह पसंद न आएगा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की भावनाएं उसकी बहन के लिए बदल चुकी हैं। यह स्थिति ताइवोन के लिए बहुत कठिन होती जा रही थी। वह अपने दिल की बातों को खुद से ही छिपाए रखने की कोशिश करता,
लेकिन कभी कभी वह जीहे के करीब होने के ख्वाब देखता था। उसका यह द्वंद्व अब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह जीहे के बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकता था, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी भावनाओं को नकारा जा सके और वह अपनी दोस्ती खो दे। इस प्रकार ताइवोन की अंदरूनी उलझन और जीहे के प्रति उसकी बढ़ती भावनाओं ने उसे इस स्थिति में डाल दिया था जहां वह यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह से उलझेगी, लेकिन अब उसे अपने दिल और अपनी दोस्ती के बीच एक कठिन निर्णय लेना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, किम जिहे को ताइवोन के प्रति अपने व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। शुरुआत में वह सिर्फ अपनी बहन और उसके दोस्त के रिश्ते को सामान्य रूप से देखती थी, लेकिन अब उसे ताइवोन की उपस्थिति में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और यहां तक कि उसका मिजाज भी जिहे को प्रभावित करने लगा था। यह बदलाव धीरे धीरे और बिना किसी योजना के आया, लेकिन जिहे को अब यह समझने में थोड़ा समय लग रहा था कि उसके दिल में कुछ विशेष था। जिहे के मन में हलचल थी, लेकिन वह अपने विचारों को साफ तौर पर नहीं समझ पा रही थी। कभी कभी वह सोचती कि क्या ताइवोन भी उसके बारे में वैसे ही सोचता है जैसा वह सोच रही थी। वह उसकी हंसी में छुपी आत्मीयता को महसूस करती थी। उसकी बातों में एक विशेष प्रकार का स्नेह था जो उसे बहुत आकर्षित करता था। हालांकि वह इसे नकारने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने इसे गंभीरता से लिया तो शायद यह उसकी और ताइवोन की दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन जिहे ने ताइवोन को अकेले में बैठकर देखा और कुछ देर तक उसे नजरों से परखा। ताइवोन कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे हमेशा अच्छा लगता था। वह अपनी किताबों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक शांति थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जिहे को यह सब बहुत प्यारा लगा। वह यह सोचने लगी कि अगर वह सच में ताइवोन को चाहती है तो क्या यह दोस्ती की परिभाषा को बदलने वाला नहीं होगा। इसके बाद जिहे ने ताइवोन के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह जानबूझकर उसे अपनी बातों में शामिल करने लगी और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी कि वह भी ताइवोन के करीब आ रही थी। धीरे धीरे ताइवोन को यह महसूस होने लगा कि जिहे का रवैया पहले से बहुत बदल चुका है। वह अब उसके साथ ज्यादा बातें करती थी, उसे अधिक समय देती थी और उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। ताइवोन को यह अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसे यह भी चिंता होने लगी कि क्या जिहे के दिल में उसके लिए वही भावनाएं हैं जो उसके अपने दिल में हैं। जिहे ने एक दिन ताइवोन से थोड़ी देर अकेले में बात की। उसने अपने मन की बात शुरू की, लेकिन बिना किसी स्पष्टता के। जिहे ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं और मुझे अच्छा लगता है जब तुम आसपास होते हो। ताइवोन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह महसूस कर रहा था कि जिहे के शब्दों में कुछ अलग सा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह उसे अपने दिल की बात बता रही थी या सिर्फ दोस्ताना रवैया दिखा रही थी। यह सब देखकर जिहे को कुछ समझ में आने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब ताइवोन के प्रति एक विशेष तरह की भावनाओं को छुपा नहीं पा रही थी। वह उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ गया कि यह सिर्फ प्यार का दिखावा नहीं था, बल्कि उसके दिल में सच्ची भावनाएं जाग रही थीं। हालांकि जिहे को इस समय यह भी याद था कि ताइवोन और उसकी बहन मिन्सू के बीच गहरी दोस्ती थी और वह इस रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जिहे की सोच अब पूरी तरह से उलझ गई थी। वह यह जानना चाहती थी कि क्या ताइवोन भी उसके लिए कुछ महसूस करता है या नहीं, लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर वह अब अपने दिल की बात ताइवोन से कहेगी तो यह उसकी और उसकी बहन की दोस्ती के बीच एक खतरनाक मोड़ ला सकता था। इस प्रकार जिहे के दिल और दिमाग के बीच का संघर्ष उसे मानसिक रूप से थका रहा था। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना चाहिए। उसे समझ में आ रहा था कि वह खुद भी अब अपने मन की उलझनों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, किम जिहे का ताइवोन के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि वह अपनी भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकती। जिहे ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी दोस्ती और उसकी बहन के दोस्त के बीच ऐसे उलझे रिश्ते का मोड़ आएगा, लेकिन अब
जीहे ने फैसला किया था कि वह ताएवोन के साथ अधिक करीब आना चाहती है। शुरुआत में जीहे का रवैया ताएवोन के प्रति सिर्फ दोस्ताना था, लेकिन अब वह जानबूझकर उससे ज्यादा मिलती और समय बिताती थी। वह जानती थी कि ताएवोन उसकी बहन का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे अपने दिल की बात को नकारने में बहुत कठिनाई हो रही थी। जीहे ने धीरे धीरे ताएवोन के साथ ज्यादा बातचीत शुरू कर दी। वह उसे अपनी बातें सुनाने लगी और कभी कभी उसकी नजरों में एक अलग सी गर्मी और स्नेह होता था। ताएवोन, जो पहले इस सब पर ध्यान नहीं देता था, अब महसूस करने लगा कि जीहे का व्यवहार कुछ अलग है। वह अब उसे पहले से ज्यादा समय देती थी, उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेती थी और कभी कभी उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। लेकिन ताएवोन को यह भी समझ में आ रहा था कि जीहे का ऐसा व्यवहार उसकी बहन मिन्सू के साथ रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। वह इस भ्रम में था कि क्या वह जीहे की भावनाओं के बारे में कुछ समझे या नहीं। एक दिन जीहे ने ताएवोन को अकेले में समय बिताने के लिए बुलाया। वह जानबूझकर उसे एक ऐसे माहौल में लाना चाहती थी जहां वह अपनी भावनाओं को उसके सामने रख सके। दोनों एक कैफे में बैठे थे जहां जीहे ने अपनी बात शुरू की। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तुमसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है, तुम हमेशा समझते हो। ताएवोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा ऐसे कहती हो। लेकिन जीहे की नजरों में अब कुछ और था। वह जानती थी कि ताएवोन उसकी बातों को हल्के में ले सकता है, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि अगर उसने कुछ और कहा तो शायद वह सच्चाई तक पहुंच सकेगा। उसने धीरे धीरे कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। तुम हमेशा अच्छे होते हो और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ताएवोन चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अब असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीहे का यह व्यवहार क्या दर्शाता था। क्या वह उसे सच में पसंद करती थी या फिर यह सिर्फ एक दोस्ती का भ्रम था? जीहे ने देखा कि ताएवोन पूरी तरह से गुम हो गया था। उसकी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई थीं और ताएवोन का प्रतिक्रिया न देख वह थोड़ा निराश हो गई। उसे लगा कि वह ताएवोन को अपनी भावनाओं के बारे में साफ साफ बताकर रिश्ते को नया मोड़ दे सकती है, लेकिन उसका यह प्रयास उल्टा पड़ गया। इस पूरी स्थिति ने जीहे को यह सोचने पर मजबूर किया कि उसने जो किया क्या वह सही था। क्या उसे ताएवोन से इतनी स्पष्टता से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए थीं, या उसे अपनी बहन के सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा खेल खेलने से बचना चाहिए था? अब जीहे को यह समझ में आ गया कि उसने जिस रास्ते पर कदम रखा था वह एक खतरनाक खेल था। उसकी भावनाओं के कारण न केवल उसकी दोस्ती और ताएवोन के बीच तनाव हो सकता था, बल्कि उसकी बहन मिन्सू के साथ उसका रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता था। लेकिन अब जीहे को यह समझना था कि वह अपनी भावनाओं को कैसे संभाले और आगे किस दिशा में जाए। जैसे जैसे जीहे ने ताएवोन के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करना शुरू किया, ताएवोन धीरे धीरे भ्रमित होता चला गया। वह पहले की तरह सहज और बेफिक्र नहीं था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि जीहे का व्यवहार कुछ बदल चुका है, लेकिन वह इस बदलाव को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा, क्या जीहे मुझे वैसे ही देखती है जैसे मैं उसे देखता हूं? ताएवोन का मन उलझन में था। वह हमेशा जीहे के करीब रहा था, लेकिन अब उसने देखा कि वह उसे ज्यादा वक्त देने लगी है और उसकी हर बात पर अधिक ध्यान देने लगी है। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि जीहे की बातें और हंसी में एक गहरी समझ और स्नेह था जिसे वह पहले नहीं समझ सका था। ताएवोन का दिल भी इस नई स्थिति से प्रभावित हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि जीहे और मिन्सू के बीच भाई बहन का एक गहरा रिश्ता था। वह इस रिश्ते को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दिन जब ताएवोन और जीहे फिर से अकेले मिले, जीहे ने ताएवोन से थोड़ी सी बातचीत शुरू की। वह ताएवोन के पास बैठकर हंसते हुए बोली, तुम तो हमेशा अपने आप में मस्त रहते हो, कभी मुझे अपनी समस्याएं बताओ। ताएवोन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या समस्याएं? सब कुछ ठीक है। लेकिन जीहे को यह स्पष्ट था कि ताएवोन अपने दिल की बात नहीं करता। जीहे ने धीरे धीरे ताएवोन से कहा, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा बहुत समझ में आती हैं, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ताएवोन ने इस बात को हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए कहा,
तुम भी तो हमेशा वही कहती हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीहे के शब्दों में कुछ और था। उसे ऐसा लगा कि जीहे सिर्फ उसे मजाक में कह रही थी, लेकिन सच में वह उसे उतना गंभीरता से नहीं ले रहा था। ताइवोन की नासमझी ने जीहे को निराश कर दिया। वह चाहती थी कि ताइवोन उसके संकेतों को समझे, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। जीहे को यह महसूस होने लगा कि ताइवोन उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझेगा, और उसने सोचा कि शायद वह सिर्फ एक दोस्ती को बढ़ावा दे रहा था, जबकि जीहे की भावनाएं उससे कहीं अधिक गहरी हो गई थीं। ताइवोन की इस नासमझी ने जीहे को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ताइवोन के साथ उसका रिश्ता अब क्या रूप ले चुका था। उसने सोचा, क्या मुझे इसे और स्पष्ट करना चाहिए या फिर मुझे अपनी भावनाओं को छुपाकर रखना चाहिए? इस दौरान ताइवोन के मन में भी कई सवाल थे, लेकिन वह कभी जीहे से सीधे तौर पर नहीं पूछता था। वह यह जानता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को जाहिर किया तो यह उसकी दोस्ती को खतरे में डाल सकता था। इसलिए उसने चुप रहने का निर्णय लिया, लेकिन इस चुप्पी ने दोनों के रिश्ते को और भी जटिल बना दिया। ताइवोन की नासमझी और जीहे की अनकही भावनाएं दोनों के बीच एक दीवार बना रही थीं। यह स्थिति अब और भी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि कोई भी अपनी सच्ची भावनाओं को सामने लाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। जीहे को अब यह समझ में आ गया था कि उसने अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं किया, और वह ताइवोन की अनजान स्थिति में और उलझने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, किम जीहे का दिल और दिमाग दोनों ही उलझन में थे। ताइवोन के साथ उसके बढ़ते रिश्ते ने उसे एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसने धीरे धीरे ताइवोन के प्रति अपनी भावनाओं को महसूस किया, लेकिन उसे यह भी समझ में आने लगा कि उसकी यह चाहत उसके और ताइवोन के बीच के रिश्ते को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकती है। जीहे जानती थी कि यह स्थिति अब बहुत जटिल हो चुकी थी और उसे किसी न किसी तरीके से इस उलझन से बाहर निकलना था। एक दिन जीहे ने खुद से कहा, अगर मैं अपनी भावनाओं के बारे में ताइवोन से बात नहीं करती तो यह स्थिति कभी सुलझ नहीं पाएगी। उसने यह तय किया कि वह अपनी चुप्पी तोड़ेगी और ताइवोन से अपने दिल की बात खुले तौर पर कहेगी। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से न केवल ताइवोन और उसके रिश्ते में बदलाव आ सकता था, बल्कि उसकी बहन मिन्सू के साथ भी कुछ दूरी आ सकती थी। एक शाम जब ताइवोन और जीहे अकेले थे, जीहे ने अपनी सोच के बारे में उसे बताया। वह हल्के से कहने लगी, ताइवोन, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच काफी समय से कुछ बदल चुका है, और मुझे लगता है कि मैं अब अपने दिल की बात तुमसे नहीं छिपा सकती। ताइवोन चुप था और उसकी आंखों में सवाल थे। उसने धीमे से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जीहे की आवाज में हल्का सा संकोच था, लेकिन उसने अपने दिल की बात कह दी। तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरी भावनाएं अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही हैं। मैं जानती हूं कि हम दोनों की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मुझे यह लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा चाहने लगी हूं। ताइवोन पूरी तरह से चौंक गया। उसने समझा कि जीहे ने जो कहा वह सच था, लेकिन वह खुद भी घबराया हुआ था। उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जीहे उसके साथ अपने दिल की बात करेगी। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, जीहे, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूं। मुझे लगा कि तुम मुझे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखती हो, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे कुछ और महसूस करती हो। जीहे की आंखों में एक हल्की सी उदासी थी और उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे अब यह समझ में आया कि मेरी भावनाएं सिर्फ दोस्ती तक नहीं सीमित हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम और मिन्सू बहुत अच्छे दोस्त हो, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो यह सब खराब हो सकता है। ताइवोन को अब यह महसूस हुआ कि जीहे ने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया है, लेकिन वह खुद भी इस स्थिति को लेकर उलझन में था। उसने धीरे से कहा, जीहे, मैं भी तुमसे बहुत अच्छा महसूस करता हूं, लेकिन मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगेगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूं। जीहे ने सिर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ तुमसे यह चाहती थी कि तुम मुझे समझ सको। मैं नहीं चाहती कि यह किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ गई।
ताइवोन के मन में अब भी बहुत सवाल थे और जिहे को अपनी भावनाओं को समझने में वक्त लगने वाला था। उसने सोचा, क्या हमें अब अपनी दोस्ती को पहले जैसा रखना चाहिए या फिर हमें अपने रिश्ते के बारे में कुछ और सोचना चाहिए। जिहे का यह सच बोलना दोनों के लिए एक नया मोड़ था। अब वे दोनों एक नई दिशा में चलने के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों को यह समझने में समय लगेगा कि वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे संभाल सकते हैं। जिहे और ताइवोन के बीच हुई बातचीत ने दोनों के मन में कई सवाल और उलझने छोड़ दी थीं। दोनों अब इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति बहुत जटिल हो चुकी थी। जिहे ने अपने दिल की बात ताइवोन से साझा की थी, लेकिन ताइवोन अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह जिहे के बारे में क्या महसूस करता है। ताइवोन के लिए यह स्थिति बिल्कुल नई थी। वह हमेशा जिहे को अपनी बहन की तरह समझता था, लेकिन अब जब जिहे ने अपनी भावनाओं का खुलासा किया तो उसे यह समझना मुश्किल हो रहा था कि उसे जिहे के प्रति क्या महसूस होता है। वह अपनी दोस्ती को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि जिहे के साथ अब कुछ अलग था। इसके बाद ताइवोन ने कुछ समय लिया और जिहे से दूरी बनाने की कोशिश की। वह सोचने लगा कि क्या यह दोस्ती जारी रखनी चाहिए या उसे किसी नए मोड़ की ओर बढ़ना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते पर चले। उसने अपनी भावनाओं को समय देने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सके। इस बीच जिहे भी खुद को भ्रमित महसूस कर रही थी। उसने अपने दिल की बात ताइवोन से कह दी थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने जो किया वह शायद सही नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि ताइवोन के साथ उसकी दोस्ती में कोई दरार आए, और वह जानती थी कि अगर ताइवोन ने उसकी भावनाओं को नकारा किया तो उनके बीच एक दूरी आ सकती है। जिहे ने ताइवोन से बातचीत में थोड़ी देर के लिए दूरी बना ली। वह चाहती थी कि ताइवोन अपने समय पर अपनी भावनाओं का पता लगाए और उसे किसी भी तरह से दबाव महसूस नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके दिल में यह सवाल था, क्या मुझे अपनी भावनाओं को और आगे बढ़ाना चाहिए या मुझे सब कुछ वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसा था। कुछ दिन बाद ताइवोन और जिहे एक बार फिर से मिले। इस बार ताइवोन थोड़ा और समझदार था। उसने जिहे से कहा, जिहे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह से समझने में थोड़ा समय लिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस हुआ कि मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ अलग महसूस करता हूं। मुझे भी कुछ समय चाहिए था, लेकिन अब मैं यह जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। जिहे को यह सुनकर बहुत राहत मिली। उसने धीरे से कहा, ताइवोन, मैं जानती हूं कि यह सब मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि हमें साथ मिलकर यह सब समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि हम दोनों इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। यह संवाद दोनों के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत था। जिहे और ताइवोन ने अब यह तय किया था कि वे अपनी दोस्ती और भावनाओं को एक साथ मिलकर समझेंगे। हालांकि उन्हें इस नए मोड़ पर कई चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे और साथ मिलकर इसे सुलझाने का इरादा रखते थे। इस प्रकार जिहे और ताइवोन के रिश्ते में बदलाव की शुरुआत हुई। दोनों अब अपनी भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि यह एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन उनका विश्वास था कि एक दूसरे के साथ रहते हुए वे इस नई राह को साथ मिलकर तय करेंगे। ताइवोन और जिहे के बीच अब कुछ चीजें स्पष्ट हो चुकी थीं। हालांकि दोनों के बीच जो उलझन थी वह अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी, लेकिन अब वे एक नए दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। ताइवोन ने जिहे के बारे में अपनी भावनाओं को समझने के बाद एक नई शुरुआत की इच्छा जताई थी। कुछ दिनों तक वे दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए अपनी अपनी भावनाओं पर विचार कर रहे थे। ताइवोन अब यह जानने लगा था कि वह जिहे को एक दोस्त से कहीं ज्यादा महसूस करता है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया था कि उनका रिश्ता जरा सी गलती से बदल सकता है। जिहे की बहन मिन्सू के साथ उसकी गहरी दोस्ती और जिहे के साथ बढ़ते रिश्ते के बीच संतुलन बनाना उसके लिए एक चुनौती थी। एक दिन ताइवोन ने जिहे से एक बार फिर से मिलकर बात करने का फैसला किया।
वह जानता था कि अगर वे दोनों इस स्थिति को साफ नहीं करेंगे तो रिश्ते में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ताइवोन ने जीहे को एक पार्क में बुलाया। जब वे दोनों वहां पहुंचे, ताइवोन ने गहरी सांस ली और कहा, जीहे, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ वक्त से एक अलग सा माहौल बना हुआ था। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझना होगा। जीहे थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने ताइवोन को देखा और हल्के से मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह वही पल था जब उन्हें एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर सामने रखना था। जीहे ने कहा, ताइवोन, मैं समझती हूं कि तुमने कुछ समय लिया ताकि तुम यह जान सको कि तुम मुझसे क्या महसूस करते हो। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुमने अपनी भावनाओं को समझा। ताइवोन ने फिर कहा, हाँ जीहे, मुझे अब यह एहसास हुआ है कि तुम मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हो। हम दोनों के बीच एक दोस्ती थी और अब हम उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं होगा क्योंकि हमारी बहन और दोस्ती की जिम्मेदारी भी हमें निभानी होगी। जीहे ने ताइवोन की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं जानती हूं ताइवोन, मैं भी यही चाहती हूं कि हम दोनों इस रिश्ते को समझदारी से आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमें जो भी कदम उठाना हो, हम दोनों मिलकर उसे करेंगे। ताइवोन और जीहे ने अब यह तय किया था कि वे अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही वे अपनी दोस्ती और परिवार की अहमियत को भी समझेंगे। यह एक नई शुरुआत थी जहां उन्होंने एक दूसरे को समझने, विश्वास करने और रिश्ते को सशक्त बनाने का निर्णय लिया था। अब दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं था। वे एक दूसरे के साथ कुछ नया शुरू कर रहे थे, जहां भावनाओं की गहराई और समझदारी का महत्व था। हालांकि यह नया रास्ता चुनौतीपूर्ण था, लेकिन दोनों ने इस यात्रा को एक साथ चलने का फैसला किया। वे जानते थे कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका भरोसा था कि वे मिलकर सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह नई शुरुआत थी जहां प्यार, दोस्ती और विश्वास का संतुलन था। और यह केवल ताइवोन और जीहे की यात्रा नहीं थी, बल्कि उनकी रिश्तों की पूरी दुनिया में एक नई दिशा की शुरुआत थी। ताइवोन और जीहे के रिश्ते में बदलाव आ चुका था, लेकिन यह बदलाव सिर्फ दोनों के बीच नहीं, बल्कि उनके परिवार और करीबी दोस्तों के बीच भी असर डालने वाला था। दोनों ने यह समझ लिया था कि उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें अपने परिवार और अपने रिश्तों को भी संभालना होगा। खासकर जीहे की बहन मिन्सू, जो दोनों की बहुत अच्छी दोस्त थी, इस नई स्थिति से प्रभावित होने वाली थी। ताइवोन और जीहे के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा था, लेकिन उन्होंने यह तय किया था कि वे अपनी भावनाओं को छुपाकर नहीं रखेंगे। ताइवोन ने खुद को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह मिन्सू को इस बदलाव के बारे में पहले बताए। वह नहीं चाहता था कि मिन्सू को बाद में कोई आश्चर्य हो या फिर उसे लगे कि ताइवोन और जीहे ने उसे छोड़ दिया है। ताइवोन ने एक दिन मिन्सू को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मिन्सू को पहले तो यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह जानती थी कि ताइवोन और जीहे में कुछ दिन से अजीब सी बात हो रही थी। जब मिन्सू कैफे में ताइवोन से मिलने पहुंची तो ताइवोन ने उसे धीरे से बताया, मिन्सू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह बात जीहे से भी जुड़ी हुई है। मिन्सू थोड़ा चौंकी और उसने कहा, क्या बात है ताइवोन, तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो क्या? ताइवोन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जीहे और मैं एक दूसरे के प्रति कुछ अलग महसूस करने लगे हैं। हमें यह महसूस हुआ कि हमारी दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है। मिन्सू को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा, लेकिन वह ताइवोन को जानती थी और उसे पता था कि वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम दोनों के बीच कुछ बदलने का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम दोनों इसे अच्छे से समझकर आगे बढ़ो। हमें अपनी दोस्ती और परिवार को संभालते हुए यह कदम उठाना चाहिए। ताइवोन ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूं मिन्सू, हम दोनों यही चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता या दोस्ती किसी भी हालत में न टूटे। हम इसे समझदारी से और धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मिन्सू ने ताइवोन को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम दोनों को खुश रहना चाहिए, लेकिन याद रखना
अगर कभी कोई समस्या आई तो हम सब साथ हैं। परिवार और दोस्ती हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह बातचीत ताइवोन और जिहे के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि अब उनका रिश्ता सिर्फ उनके बीच का नहीं रहा था, बल्कि यह उनके परिवार और दोस्तों से भी जुड़ चुका था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालते हैं तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि उनका परिवार और दोस्ती भी उसी तरह का समर्थन दिखाएंगे जैसा मिन्सू ने किया था। ताइवोन और जिहे ने अब यह तय किया था कि वे धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वे यह भी जानने लगे थे कि परिवार और दोस्तों की भूमिका इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे किसी भी स्थिति में अपनी दोस्ती और रिश्ते को पारदर्शिता और ईमानदारी से संभालेंगे। इस नए मोड़ पर उन्हें यह समझ में आ गया था कि प्यार और दोस्ती दोनों को संतुलित करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे का साथ दें तो यह मुश्किल काम भी आसान हो सकता था। और इस तरह परिवार की भूमिका और समझदारी ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। ताइवोन और जिहे के रिश्ते में अब कुछ स्थिरता आ चुकी थी। वे दोनों इस बात को समझने लगे थे कि उनके बीच जो भी बदलाव आया है वह धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, अपने रिश्ते को बिना किसी गलतफहमी के और पूरी पारदर्शिता के साथ निभाना। हालांकि ताइवोन और जिहे ने अपने रिश्ते को शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि यह आसान नहीं होगा। उनकी दोस्ती और परिवार के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा काम था, खासकर जिहे की बहन मिन्सू, जो दोनों की करीबी दोस्त थी। उसके साथ यह स्थिति थोड़ी और जटिल हो सकती थी। एक दिन ताइवोन और जिहे के बीच बातचीत के दौरान जिहे ने ताइवोन से कहा, तुम जानते हो, हम दोनों के रिश्ते में अब कोई न कोई तनाव जरूर रहेगा। मैं जानती हूं कि यह हमारे लिए नया है, लेकिन हमारे परिवार और दोस्तों को इसे समझने में वक्त लगेगा, खासकर मिन्सू को। ताइवोन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से हमारी दोस्ती या परिवार में कोई परेशानी आए। हमें सबको समय देना होगा और सबको यह दिखाना होगा कि हमने यह कदम सोच समझकर उठाया है। इस दौरान जिहे और ताइवोन को एक दूसरे से मिलते समय हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं उनका रिश्ता किसी को आहत न कर दे। उनकी दोस्ती, परिवार की सुरक्षा और रिश्तों का सम्मान रखना एक चुनौती बन चुका था। वे चाहते थे कि उनका रिश्ता किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद का कारण न बने। कुछ दिन बाद जिहे ने ताइवोन से कहा, तुम्हारी बहन मिन्सू मुझे थोड़ी दूर दूर सी लगने लगी है। क्या तुमने यह महसूस किया? ताइवोन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वह शायद हम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रही है। वह हमारी दोस्ती और इस नए बदलाव को समझने की कोशिश कर रही होगी। जिहे ने कहा, हमें उसे यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा, बस इसमें अब कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन हमारी दोस्ती और परिवार की अहमियत हमेशा पहले रहेगी। ताइवोन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें मिन्सू से खुलकर बात करनी चाहिए और उसे यह बताना चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता उससे अलग नहीं है। हम उसे कभी भी खोना नहीं चाहते। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वे मिन्सू से अपनी भावनाओं को लेकर एक सीधी बातचीत करेंगे। वे जानते थे कि यह कदम उठाने से उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन यह जरूरी था ताकि कोई भी गलतफहमी पैदा न हो। अगले दिन ताइवोन और जिहे ने मिलकर मिन्सू से बात की। ताइवोन ने उसे कहा, मिन्सू, हम जानते हैं कि हमारे रिश्ते में कुछ बदलाव आए हैं और हमें यह समझने की पूरी उम्मीद है कि तुम थोड़ा समय ले रही हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जान सको कि हमारी दोस्ती और परिवार की अहमियत कभी भी कम नहीं होगी। मिन्सू ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे हो। मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम दोनों के रिश्ते का सम्मान करती हूं। यह बातचीत जिहे और ताइवोन के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हुआ कि रिश्ते को सच्चाई और समझदारी से निभाने का रास्ता यही था। वे जानते थे कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनके परिवार और दोस्तों का भी मामला था। इस प्रकार
ताइवोन और जीहे ने एक साथ मिलकर रिश्तों में आई नई चुनौतियों को पार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। अब वे जान गए थे कि इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए केवल आपसी समझ और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण था। ताइवोन और जीहे के रिश्ते में अब एक नई समझ आ चुकी थी। वे दोनों यह समझने लगे थे कि रिश्ते की असल सफलता आपसी विश्वास, समय और एक दूसरे के प्रति समझदारी में छिपी है। हालांकि दोनों ने अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा किया था और परिवार के साथ बातचीत करके सारी स्थिति को स्पष्ट किया था, लेकिन इस नई राह पर चलते हुए उन्हें और भी कई कदम उठाने थे। समय के साथ ताइवोन और जीहे ने महसूस किया कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना और एक दूसरे को समझने की भी अहमियत है। उनके रिश्ते की असली चुनौती अब यह थी कि वे इस रिश्ते को दिन प्रतिदिन में कैसे निभाते हैं। क्या वे अपनी पुरानी दोस्ती और नई भावनाओं के बीच संतुलन बना पाएंगे? एक शाम जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, ताइवोन ने जीहे से कहा, जीहे, मैं सोचता हूं कि अब हमें अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। हमें हर दिन एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे बीच कोई भी गलतफहमी न हो। जीहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी चाहती हूं कि हम एक दूसरे को और गहराई से समझें। हमारे रिश्ते में समय के साथ बहुत बदलाव आ चुका है, लेकिन हमारी दोस्ती की अहमियत वहीं रही है। हम दोनों को कभी यह नहीं भूलना चाहिए। उनकी बातें बिल्कुल सही थीं। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। ताइवोन और जीहे के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और समझदार हो गए थे और उनके रिश्ते की मजबूत नींव अब धीरे धीरे और भी सशक्त हो रही थी। लेकिन अब उनके रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे इसे अपने परिवार और दोस्तों के बीच कैसे पेश करेंगे। दोनों जानते थे कि इस बदलाव को सभी को समझाना और स्वीकार कराना आसान नहीं होगा। एक शाम जब ताइवोन और जीहे एक पार्क में बैठे थे, ताइवोन ने जीहे से कहा, हमें अपने रिश्ते को अपने परिवार के सामने लाना होगा। मुझे लगता है कि हमारे परिवार और दोस्तों को यह जानने का हक है कि अब हम एक दूसरे से कुछ ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे इस बदलाव को समझ पाएंगे या नहीं। जीहे ने सिर झुकाया और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने कहा, ताइवोन, मुझे भी यही चिंता है। खासकर मिन्सू, जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, वह यह समझने में थोड़ा वक्त ले सकती है, लेकिन हमें यह करना होगा क्योंकि हमें सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता सही है और हमें इसे खुलकर बताना चाहिए। ताइवोन ने जीहे की बातों से सहमति जताई। हाँ, तुम्हारी बात सही है। हमें इस रिश्ते को लेकर ईमानदार होना होगा और यह वही तरीका है जिससे हम अपने परिवार और दोस्तों के विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में ताइवोन और जीहे ने मिलकर तय किया कि वे अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार से बातचीत करेंगे। पहले वे मिन्सू से मिलने गए। मिन्सू को देखते ही ताइवोन और जीहे ने उसे धीरे धीरे अपनी भावनाओं के बारे में बताया। ताइवोन ने कहा, मिन्सू, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह हमारी दोस्ती का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि तुम इसे समझ सको। जीहे और मैं अब एक दूसरे से बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। हमारा रिश्ता दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ चुका है और हम इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। मिन्सू थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, मैं जानती थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। तुम दोनों का साथ हमेशा खास रहा है और मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए हो। मुझे यह समझने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। मिन्सू की यह प्रतिक्रिया ताइवोन और जीहे के लिए राहत की बात थी। अब उनके रिश्ते को सबसे पहले स्वीकार करने वाली व्यक्ति ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया था। इससे दोनों का विश्वास और मजबूत हुआ था। इसके बाद ताइवोन और जीहे ने अपने परिवार से भी बात करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि उनके परिवार को इस बदलाव को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वे दोनों पूरी तरह से तैयार थे। दोनों ने अपने परिवार से प्यार और समर्थन की उम्मीद की थी और अब उनका यह विश्वास सही साबित हो रहा था। जब उन्होंने अपने परिवार से यह बात साझा की तो पहले कुछ पल के लिए सभी चुप रहे, लेकिन फिर ताइवोन के माता पिता ने कहा,
हमें तुम दोनों की खुशियां चाहिए। यदि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह प्रतिक्रिया ताइवोन और जीहे के लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने महसूस किया कि परिवार और दोस्तों का समर्थन उनके रिश्ते की सफलता के लिए जरूरी था, और अब वे इस रिश्ते में पूरी तरह से सहज महसूस करने लगे थे। इस प्रकार ताइवोन और जीहे ने समझ लिया कि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत न केवल एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास में होती है, बल्कि परिवार और दोस्तों का समर्थन भी बहुत जरूरी होता है। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, और वे जानते थे कि इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए यह समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा। ताइवोन और जीहे के रिश्ते में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से अपनी भावनाओं को साझा किया था और उनका समर्थन प्राप्त किया था। अब वे दोनों इस रिश्ते को और भी सशक्त बनाने के लिए नई जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। यह केवल एक रोमांटिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और आपसी समझ का भी परिणाम था। एक दिन जब ताइवोन और जीहे एक साथ समय बिता रहे थे, जीहे ने ताइवोन से कहा, ताइवोन, अब हम दोनों को अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए एक नई दिशा में सोचना होगा। हमें एक दूसरे की जरूरतों को और समझने की कोशिश करनी होगी, ताकि हम एक दूसरे से निराश न हों। ताइवोन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रही हो जीहे। अब हम दोनों के पास एक दूसरे के साथ ज्यादा समय होता है, और हमें यह समझना होगा कि इस रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जीहे ने सिर हिलाया और कहा, हां, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी होंगी। हम दोनों अब पहले जैसे नहीं हैं, और हमारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि अब हमारे फैसले सिर्फ हमारे बारे में नहीं, बल्कि हम दोनों के रिश्ते पर भी असर डालते हैं। ताइवोन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा, ताकि हम अपने रिश्ते में किसी भी कमी को न महसूस करें। जीहे ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ है, और यह हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान होगा। इसके बाद ताइवोन और जीहे ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाएंगे। वे दोनों एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करेंगे, अपनी भावनाओं को बिना किसी डर या संकोच के व्यक्त करेंगे, और हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। कुछ सप्ताह बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले की तरह अब भी दोनों के बीच प्यार और दोस्ती का माहौल था, लेकिन अब उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था, क्योंकि वे अब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने रिश्ते में एक नई समझदारी डाली थी, जहां दोनों एक दूसरे के विचारों और जरूरतों का आदर करते थे। वे जानते थे कि अब वे केवल एक दूसरे के प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। इस प्रकार ताइवोन और जीहे ने अपने रिश्ते में नए जिम्मेदारियों को समझा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। अब उनका रिश्ता न केवल एक सुंदर प्रेम कहानी था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और आपसी समर्थन का उदाहरण बन चुका था। वे जानते थे कि उनका रिश्ता और मजबूत होगा यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। ताइवोन और जीहे के रिश्ते में अब एक नई परिपक्वता आ चुकी थी। उन्होंने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था, और अब वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके रिश्ते में प्यार और दोस्ती के बीच एक मजबूत तालमेल था, और वे जान गए थे कि इसका कारण सिर्फ एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और समर्थन था। हालांकि उन्होंने कई कदमों से गुजरकर अपने रिश्ते को मजबूत किया था, लेकिन अब वे दोनों जानते थे कि भविष्य में उन्हें और भी अधिक समझदारी से काम करना होगा। एक शाम ताइवोन और जीहे अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे। जीहे ने कहा, ताइवोन, अब हमारे रिश्ते को कुछ समय हो गया है, और मुझे लगता है कि हम दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि रिश्ते में सफलता सिर्फ प्यार और समझ में नहीं होती, बल्कि सामंजस्य में भी होती है। ताइवोन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो जिहे, हमारे रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें एक दूसरे की असहमति को भी समझकर उसे स्वीकार करना पड़ता है। जिहे ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, रिश्ते में न केवल अच्छा समय होता है बल्कि चुनौतियां भी होती हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि जब कोई मुश्किल आए तो हम उसे एक साथ मिलकर हल करें। मैं जानती हूं कि हमारे बीच समझ और विश्वास है और यही हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। ताइवोन ने सिर झुकाया और फिर से कहा, मैं भी यही सोचता हूं। अब हम दोनों को अपने रिश्ते को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाना होगा। हम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करें और हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन करें। जिहे ने ताइवोन की बात पर सहमति जताई। हां, हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्ते में हर चीज अपने आप ठीक नहीं होती। इसे बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। हम दोनों का यह प्रयास हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। कुछ दिनों बाद ताइवोन और जिहे ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, चाहे जो भी हो। वे जानते थे कि इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उनकी समझदारी, सामंजस्य और आपसी सहयोग में छिपी है। जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तब तक उनका रिश्ता मजबूत रहेगा। ताइवोन और जिहे ने इस समय के दौरान यह भी महसूस किया कि परिवार और दोस्तों का समर्थन उनके रिश्ते में महत्वपूर्ण था, लेकिन असली सफलता दोनों की आपसी समझ और सहयोग में थी। वे दोनों अब यह जानते थे कि एक दूसरे के साथ सशक्त भविष्य बनाने के लिए उन्हें हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना होगा। समाप्ति के करीब दोनों ने यह महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ रिश्ते को गहरा किया था, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि की थी। इस रिश्ते ने उन्हें यह सिखाया था कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा है जो विश्वास, समझ और सहयोग से मजबूत होती है। इस प्रकार ताइवोन और जिहे ने एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि रिश्ते को सशक्त बनाए रखने के लिए उन्हें हर दिन एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना होगा। ताइवोन और जिहे के रिश्ते में अब एक नई गहराई आ चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया था और अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। दोनों यह समझ चुके थे कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे को समझना और समय देना है। हालांकि अब तक वे बहुत सारी चुनौतियों से गुजर चुके थे, लेकिन यह जानते हुए भी कि यह रिश्ते की सच्चाई है, उन्होंने उसे पूरी तरह से अपनाया था। एक शाम ताइवोन और जिहे पार्क में बैठे थे और ताइवोन ने जिहे से पूछा, जिहे, तुमने कभी सोचा है कि रिश्तों में समय का कितना महत्व है? जब हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हम जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, उतना ही हमारी समझ भी गहरी होती जाती है। जिहे ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, सच कहूं तो ताइवोन, मैं भी यही महसूस करती हूं। शुरुआत में हम दोनों ने अपनी भावनाओं को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें समय लेना चाहिए था। रिश्ते में समय देने से हमें एक दूसरे की खामियों और अच्छाइयों को सही से समझने का मौका मिलता है। ताइवोन मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल जिहे, इस रिश्ते में समय का सबसे बड़ा योगदान यही है कि हम दोनों को एक दूसरे की सही मायने में पहचानने का समय मिला। मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि जल्दी जल्दी किसी भी रिश्ते में कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होता। हमें एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना चाहिए ताकि हम उस रिश्ते की गहराई समझ सकें। जिहे ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि हम दोनों का यह समय बिताना एक दूसरे के बारे में और भी बेहतर समझ बनाने में मदद कर रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी सीमाएं, सोच और भावनाएं बताई हैं और यह सब समय लेने से ही संभव हुआ है। ताइवोन ने आगे कहा, और इसके साथ ही हमें रिश्ते में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का भी आदर करना चाहिए।
हम दोनों को समझना होगा कि हम एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित रखना जरूरी है। जब हम अपने व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करते हैं तो रिश्ते में तनाव कम होता है और हम एक दूसरे के साथ और अधिक सहज महसूस करते हैं। जीहे ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने। कभी कभी हम रिश्ते में इतने डूब जाते हैं कि अपने व्यक्तिगत समय और सीमाओं को भूल जाते हैं। लेकिन अब मैं समझती हूं कि रिश्ते में समय देने के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत पहचान और जीवन का भी सम्मान करना चाहिए। दोनों के बीच यह बातचीत अब उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रही थी। वे अब समझते थे कि समय केवल एक दूसरे के साथ बिताने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को और अपनी भावनाओं को समझने के लिए भी बेहद जरूरी था। यह समय उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाता था, बल्कि उनके रिश्ते में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी मदद कर रहा था। इस प्रकार ताए वोन और जिहे ने अपने रिश्ते को लेकर एक नई समझ बनाई। उन्होंने यह समझ लिया कि रिश्ते में समय और समझ का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर दोनों एक दूसरे को समय देंगे तो उनका रिश्ता न केवल और मजबूत होगा, बल्कि वे एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और हर कठिनाई का सामना भी कर सकेंगे। ताए वोन और जिहे के रिश्ते में अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे और रिश्ते में प्यार, विश्वास और सामंजस्य का गहरा स्तर था। लेकिन किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और उनका रिश्ता भी इससे अछूता नहीं था। समय समय पर कुछ समस्याएं आ रही थीं, जिन्हें दोनों को मिलकर हल करना था। एक दिन जब ताए वोन और जिहे अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, जिहे ने हल्की सी चिंता के साथ कहा, ताए वोन, हाल ही में कुछ बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें एक दूसरे से खुलकर बात करके सुलझाना होगा। ताए वोन ने जिहे की बातों पर ध्यान दिया और उसे समझने की कोशिश की। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या लगता है? मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता अब मजबूत है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हम दोनों किसी भी समस्या का हल आपस में बैठकर निकालें। जिहे ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुमसे कुछ छोटी छोटी बातें कहनी हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में जितना महसूस करते हैं उतना व्यक्त नहीं कर पाते। हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं और कुछ बातें अनकही रह जाती हैं। मुझे डर है कि इन छोटी छोटी बातों का असर हमारे रिश्ते पर पड़ेगा। ताए वोन ने गहरी सांस ली और जिहे को समझाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं, रिश्ते में कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमें बस यह करना होगा कि हम एक दूसरे से और अधिक खुलकर बात करें ताकि कोई भी बात दिल में न रहे। जिहे ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। मुझे लगता है कि हमें अपनी समस्याओं को दबाने की बजाय एक दूसरे से शेयर करना चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर उन्हें हल कर सकें। ताए वोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच का विश्वास मजबूत है। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी हो, हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। हम दोनों ने अब तक जितना साथ दिया है उतने ही अच्छे दिन आएंगे और कुछ मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। जिहे ने उसकी बातों को सुना और फिर आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो ताए वोन। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, और हमें एक दूसरे से संवाद जारी रखना होगा ताकि हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकें। यह बातचीत ताए वोन और जिहे के रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि वे एक दूसरे के साथ संवाद बनाए रखें और एक दूसरे का समर्थन करें तो कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। अब उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। दोनों ने यह ठान लिया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और मिलकर किसी भी संघर्ष का सामना करेंगे। इस तरह ताए वोन और जिहे का रिश्ता और भी सशक्त और परिपक्व हो गया। ताए वोन और जिहे का रिश्ता अब एक मजबूत आधार पर खड़ा था। वे एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए थे
और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। अब दोनों का यही उद्देश्य था कि वे एक दूसरे के साथ न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी बेहतर बनाएं। एक दिन जब वे पार्क में टहल रहे थे, जीहे ने ताइवोन से कहा, ताइवोन, मुझे लगता है कि हम दोनों ने अब तक बहुत कुछ सीखा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का भविष्य कैसा होगा? ताइवोन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, हाँ जीहे, मैंने बहुत बार सोचा है। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ न सिर्फ इस समय बल्कि भविष्य में भी साथ चलने का इरादा बनाना चाहिए। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए क्या जगह बनाना चाहते हैं। जीहे ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, हम दोनों का प्यार और समझ बहुत गहरा है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भविष्य में कई बदलाव आएंगे। हमारी जिंदगी में करियर, परिवार और व्यक्तिगत लक्ष्य होंगे। क्या हम इस सबको एक दूसरे के साथ संतुलित कर पाएंगे? ताइवोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीहे, हम दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया है वो बिना किसी डर और संकोच के किया है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो मुझे लगता है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा भविष्य खुशहाल हो और हमें इसे साथ मिलकर बनाना होगा। जीहे ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों की तरफ से समर्पण और प्यार ही हमारे भविष्य का आधार बनेगा। यदि हम एक दूसरे के सपनों और लक्ष्य का सम्मान करते हुए एक दूसरे का समर्थन करें तो हम किसी भी स्थिति में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ताइवोन ने फिर से सिर हिलाया और कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से दूर होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा करते हुए भी एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। जीहे ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूं। हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे के लिए जगह बनानी होगी। यह संतुलन ही हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। इस बातचीत के बाद ताइवोन और जीहे ने यह फैसला किया कि वे भविष्य में अपने अपने करियर और सपनों के पीछे दौड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे। दोनों ने समझा कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, सहयोग और समय देने का भी उतना ही महत्व है। अब ताइवोन और जीहे का रिश्ता और भी सशक्त था, क्योंकि वे जानते थे कि प्यार के साथ साथ एक दूसरे के भविष्य को लेकर भी उनका दृष्टिकोण समान था। वे दोनों एक दूसरे के लिए साथी, दोस्त और विश्वास पात्र बने थे और उनका मानना था कि इस रिश्ते का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। ताइवोन और जीहे के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो रही थी। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा था और तय किया था कि वे एक दूसरे का साथ देते हुए अपने व्यक्तिगत लक्ष्य और सपना भी पूरा करेंगे। अब दोनों ने एक साथ अपने जीवन के अगले चरण की तैयारी करना शुरू कर दिया था। दोनों जानते थे कि अब उनका रिश्ता केवल प्यार और समझ का नहीं, बल्कि सहयोग और समर्पण का भी है। एक दिन जीहे ने ताइवोन से कहा, ताइवोन, मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता अब एक स्थिर और सशक्त आधार पर खड़ा है। हमें अब यह तय करना होगा कि हम अपने रिश्ते में आगे किस दिशा में बढ़ें। ताइवोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। जीहे, हमें अब यह समझना होगा कि हमारे रिश्ते में किस तरह की चीजें जोड़ने की जरूरत है ताकि हम दोनों के सपने और लक्ष्य एक साथ पूरे हो सकें। जीहे ने सिर हिलाया और कहा, हमने अब तक बहुत कुछ सीखा है। हमारे रिश्ते में हर कदम पर विश्वास और समझ का महत्व था, लेकिन अब हमें अपने सपनों के बारे में और भी अधिक स्पष्ट होना होगा। हम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे का साथ भी निभाएं। ताइवोन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जीहे। हमें यह समझना होगा कि हमारी यात्रा व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम हमेशा एक टीम की तरह काम करेंगे। हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा ताकि हम दोनों के सपने और लक्ष्य एक साथ पूरे हो सकें। जीहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
और हमें अपनी यात्रा में साथ रहते हुए अपनी प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें सम्मान देने की भी आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा प्यार, हमारा समर्थन और हमारी दोस्ती हमेशा हमारे रिश्ते का आधार बने रहेंगे। ताइवोन ने उसकी बातों पर सहमति जताई। सही कहा तुमने। हम दोनों ने यह सीखा है कि किसी भी रिश्ते में समय और समझ का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते रहेंगे और एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे, हम हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर और अधिक गंभीरता से सोचना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे, लेकिन साथ ही एक दूसरे का साथ भी देंगे। उन्हें यह समझ आ गया था कि रिश्ते में दो व्यक्तित्वों की उम्मीदें और लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे का साथ देने और समझने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी चुनौती उन्हें अलग नहीं कर सकती। ताइवोन और जिहे ने अपने भविष्य के बारे में बातें की, यह तय करते हुए कि वे अब एक साथ नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। वे जानते थे कि उनकी यात्रा में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उनका प्यार और सहयोग हमेशा उन्हें एक दूसरे के करीब रखेगा। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक नया अध्याय था जो उनके बीच की समझ, प्यार और समर्थन से लिखने को तैयार था। यह अध्याय न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, बल्कि यह उनके जीवन की नई शुरुआत भी थी। ताइवोन और जिहे ने अपने रिश्ते में अब एक नई दिशा और मजबूत आधार पा लिया था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने न केवल अपने प्यार को समझा था, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक ठोस योजना बनाई थी। दोनों एक दूसरे के लिए अपने सपनों और लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, यह जानते हुए कि उनका रिश्ता केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सुबह ताइवोन ने जिहे को एक खास जगह पर बुलाया। यह वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बातें की थीं। जब जिहे वहां पहुंची तो ताइवोन ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और कहा, जिहे, क्या तुम याद करती हो कि यहां हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बात की थी? तब से लेकर अब तक हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस नए अध्याय की शुरुआत एक साथ करें। जिहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो ताइवोन। इस जगह ने हमारे रिश्ते की शुरुआत को देखा है और अब यह हमें यह याद दिलाता है कि हमने कितनी दूर यात्रा की है। मैं भी यही सोचती हूं कि अब हमें अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। ताइवोन ने फिर से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हम दोनों ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं वह सब हमारे रिश्ते की मजबूती का हिस्सा है, लेकिन अब हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि हमारे भविष्य में कई नए कदम होंगे। हम दोनों के करियर, सपने और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम इस नए सफर में एक दूसरे का साथ देंगे। जिहे ने उसकी बातों पर विचार किया और फिर कहा, हाँ, हमें यह समझना होगा कि आने वाले समय में हमारी जिंदगियां और भी जटिल हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ताइवोन ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच जो विश्वास और प्यार है वह हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकालेगा, और हम दोनों को यह याद रखना चाहिए कि रिश्ते में सफलता प्यार के साथ साथ आपसी सहयोग और समझ में भी है। हमें एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करना होगा और साथ ही हमें अपने रिश्ते में एक संतुलन बनाए रखना होगा। जिहे ने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से कहा, हम दोनों के पास अब एक नया दृष्टिकोण है। हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और तैयार हैं इस नए सफर की शुरुआत के लिए। हमारा प्यार और विश्वास हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगा और हमें कभी भी एक दूसरे से दूर होने का डर नहीं होगा। इस बातचीत के बाद ताइवोन और जिहे ने यह महसूस किया कि वे अब सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा में हैं। वे जानते थे कि आने वाला समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनका प्यार और सहयोग हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। यह उनके रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ताइवोन और जिहे ने समझ लिया था कि सच्चे रिश्ते में केवल प्यार नहीं होता, बल्कि दोनों की मेहनत,
समझदारी और एक दूसरे का साथ ही वह मजबूत बंधन बनाता है जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। अब वे दोनों अपने नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे, यह जानते हुए कि वे एक दूसरे के साथ हर कदम पर चलेंगे और इस सफर में उनका प्यार और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।